वृंदावन की धरा धाम पर जब पहुंचे महाराज, कलरव करती हुई यमुना की धारा की शब्दावली कानों में पड़ी और ब्रज की रज तन पे उड़ करके जब लगी तो मनस्तुति एकदम मनमोहन में लग गई। आहा, ऐसे परम प्रसन्न हो गए और परम प्रसन्न मुद्रा में गोविंद को याद करते हुए नारद जी यमुना के पुलिन पर जब पहुंचे तो एक महा आश्चर्य देखा। नारद जी कह रहे मैंने देखा। क्या देखा? बोले महाराज एक तरुणी स्त्री जाके निकट में दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, इनको मैंने निहारा, पर उनको निहार करके जब मैं लौटने लगा तो उस देवी ने बड़ी जोर की आवाज लगाई मुंह, और वो देवी जी बोली, बोले भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। बाबा अरे नारद एक क्षण के लिए रुक जाइए, मेरी चिंता का विनाश करते जाइए। संतों के दर्शन करने से अग मिट जाता है, शांति मिलती है। ऐसे बाबा नारद आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। नारद जी ने विचार किया, जंगल का वातावरण, जमुना का पुलिन, अपरिचित इलाके में आया हूं, पर देवी जी कहती हैं नारद एक क्षण के लिए रुक जाओ, तो लग जा आप परिचित हैं हमारे से। देवी आपका परिचय? नारद जी से देवी ने कहा कि बाबा आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपको जानती हूं। सुनो, अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। ये मेरे दोनों बेटा है महाराज, ज्ञान और वैराग्य। काल के समय के प्रभाव ने इनको समय से पहले ही वृद्ध कर दिया, बूढ़े पड़ गए। और सुनो महाराज, मेरा नाम भक्ति है, जन्म कर मैं बताती हूँ। उत्पन्ना द्रिवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता कुचित कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। जो मेरा जन्म हुआ महाराज द्रविड़ देश में, मद्रास के निकट में, तो मद्रास ही भक्ति की जन्मस्थली है। इसका अर्थ है कि बड़े बड़े जितने भी आचार्य हुए हैं ये सब मद्रास से, दक्षिण से ही पैदा हुए। केरल, मद्रास, तमिलनाडु, ये सब इलाके को ही मिलेंगे। हमारे जितने आचार्य देखो, श्री रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, और भी जितने आचार्य, तो सब दक्षिण से आए। महाराज मैं जैसे ही कर्नाटक में गई तो बड़ी हो गई, महाराष्ट्र में गई तो और बड़ी हो गई, गुजरात में जाकर के बूढ़ी हो गई, और जैसे ही वृंदावन में आई तो मैं तो हो गई जवान, पर मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अब कौन सी माँ होगी जो अपने बेटाओं को वृद्ध देख करके, बूढ़े देख करके जो सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए? तो महाराज निहार करके बताओ कि मेरे बेटाओं का दुख कैसे दूर होगा, यह कृपा करके आप बताइए। अब नारद जी बड़े परेशान। भक्ति देवी ने कहा कि बाबा मैं तो सीधा सीधा बता देती हूँ, यही मेरे बेटाओं की दुर्दशा रही तो इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया। भारत भूमि को छोड़कर के विदेश जाकर के बस जाऊंगी, पर बेटाओं की दुर्दशा मैं देख नहीं पाऊंगी। नारद जी ने कहा कि देवी पहले तो यह प्रतिज्ञा करो कि भारत भूमि को तुम छोड़ के कभी नहीं जाओगी, कि यहाँ भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, तो भारत की महिमा ही क्या है। इसलिए ऐसा मत करो। मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारे दुख का कारण भी जानूंगा और निवारण भी करूंगा, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ। और भक्ति देवी मैं सत्य कहता हूं कि ये सब जो कारण देख रही हो एक कली का प्रभाव है। परीक्षित ने जा दिन से या कलियुग को शरण दी ये देश में धरती पर, 22 दिन से ये भारत भूमि, ये धरती निस्सार हो गई। तो महाराज परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा ने कलियुग को शरण क्यों दी? बोले इसलिए सरलीकरण के लिए। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। नारद जी कहते हैं भक्ति देवी, जो बड़ी बड़ी तपस्या से, बड़े बड़े ज्ञान से, बड़े बड़े यज्ञ करने से फल मिलते थे, कली काल में केवल हरि कीर्तन कर लो,
वही फल कीर्तन करने से मिल जाता है। समाधि, योग, ज्ञान से जो फल मिलता है वो हरि कीर्तन से ही मिल जाता है। इसलिए हर दिन 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जो समय मिल जाए कीर्तन जरूर करो, निश्चित रूप से करो। इसलिए कलिकाल में भवसागर से यदि तरना चाहते हो तो हरि कीर्तन अवश्य में करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कीर्तन जरूर, आधा घंटे कथा सुनो, आधा घंटे कीर्तन करो। बिना कथा के कीर्तन की महिमा, भगवान की महिमा ज्ञात नहीं होगी, और महिमा ज्ञात जब तक नहीं होगी तब तक श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए कलिकाल में सबसे बढ़िया है हर दिन प्रवचन उपदेश सुनो। तुम सुनाओ, बच्चे सुने, पत्नी सुनाए रामायण की कथा, आप सुनो। तो घर में ही आप गंगा का अवतरण कर लो। ये सबसे बढ़िया उपाय है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो नारद जी कहते हैं देवी निश्चिंत रहो, तुम कोई चिंता ग्रसित मत रहो। अब क्यों वृथा चिंता करती हो? वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुःखम गमेष्यति। हे बाले, नारद जी कह रहे हैं वृथा चिंता कर रही हो। अरे याद करो जब द्रौपदी की साड़ी जब खींची जा रही थी दुशासन के द्वारा, दुर्योधन के आदेश, असहाय अबला द्रौपदी हजारों संख्य लोगों के, वीरों के बीच में खड़ी और रो रही थी, भीष्मपितामह मेरी रक्षा करो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मला पालिता गोप सुंदरिया सकृष्ण वापिनो गता। वो द्रौपदी हजारों असंख्य वीरों के मध्य में खड़ी अबला की तरह रो रही थी। भीष्मपितामह आप कुछ बोलो ना। पर नीचे गर्दन डाल गए। भीष्मपितामह नहीं बोल सकते। गुरु द्रोणाचार्य आप तो धर्म के ज्ञाता हो, शास्त्र वेद पुराणों के ज्ञाता हो। किसी नारी की कोई इज्जत लूट रहा है, उसके वस्त्रों का हरण कर रहा है, तो ज्ञानियों को तो बोलना चाहिए। आप बोलिए। पांचों पतियों से कहा कि आप तो बोलो, आपने तो अग्नि के समक्ष मेरी रक्षा की प्रतिज्ञा करी थी ना। पर पांचों पति गहि मौन रहे, ब्रजराज उबारो देर कहाँ है, मध्य सभा मोह करत उघारी, चार भुजा के मुरारी कहाँ है। पांचों पति मौन हो गए। द्रौपदी जी ने विचार किया कि एक बार धर्म के प्रवक्ता गुरु द्रोणाचार्य जी से पुनः प्रार्थना करती हूँ। रोती बिलखती खोटी की तरह रोती भई द्रौपदी ने कहा गुरुदेव आपके सिवा अब कोई नहीं मेरा, केवल आप हो। मैं सोच रही थी कि पांचों पति मेरी रक्षा करेंगे, पर अब ये तो ये भी मौन हो गए। आप कुछ बोलो, रास्ता दिखाओ। गुरु के समान कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, दुख का हरण करने वाला कोई नहीं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो शास्त्र कहता है सज्जनों, दुपट्टे से छुपा करके हाथ की उंगली एक दिखा दी। द्रौपदी के ये रास्ता दिखा दिया। दुर्योधन के अन्न ने सबका मन इतना बिगाड़ दिया, इतना कुचक्र चला दिया कि भीष्मपितामह जैसे वीर भी बोल नहीं पाए, अतिरथी बोल नहीं पाए। इशारा कर दिया बिटिया केवल एक श्री कृष्ण तेरी रक्षा करेगा और कोई नहीं।
तब द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी। जब कृष्ण रक्षा करेगा तो मेरी लाज नहीं, अब तेरी लाज जावेगी। कृष्ण अब तू मेरी रक्षा कर। लोग कहेंगे कि साड़ी हरण कड़ी, लाज गई किसकी? द्रौपदी की नहीं, कृष्ण की बहन की गई। अरे हमारा कोई नाम नहीं, जिसका नाम नहीं उसका क्या बदनाम होगा? तेरा नाम त्रिलोकी में है, बदनाम यदि होगा तो तेरा होगा। इसलिए अब मेरी लाज नहीं, अब तेरी लाज जावेगी। और ठाकुर जी बसन बिहारी बन गई, प्रकट हो गए। आश्चर्य मानो आप, 10 सहस गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर, और ऐसी करुण पुकार पर आए श्री यदुवीर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्रौपदी प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। आगे मेरे बसन बिहारी बन के श्री कृष्ण कन्हैया, तो विचार करो